श्रेया पैलेस होटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है और उसकी वजह है कमरा नंबर 303। कई लोगों ने इसके बारे में अफवाहें सुनी हैं, पर असली सच किसी को नहीं पता। रिया एक यंग हॉरर कंटेंट क्रिएटर है। वो ऐसी जगहों पर वीडियो बनाती थी जहां आम लोग कदम रखने से भी डरते हैं। एक रात जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, अचानक उसे एक अनजान ईमेल मिला। सब्जेक्ट था यू आर इनवाइटेड। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, विजिट रूम नंबर 303, और ईमेल भेजे जाने का समय था 3:03। रिया के चेहरे पर हल्की घबराहट भी थी और उत्सुकता भी। उसने सोचा, चलो देखती हूँ आखिर ये है क्या। अगले दिन रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। रिया श्रेया पैलेस होटल के बाहर खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, उखड़ी दीवारें और दरवाजे पर लटका हुआ एक फीका बोर्ड जिस पे लिखा था क्लोज्ड, डू नॉट एंटर। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा माहौल खामोश था। रिया ने कैमरा ऑन किया और होटल के अंदर कदम रख दिया। अंदर घुसते ही धूल उसके पैरों के नीचे उड़ने लगी। चारों तरफ जाले लटके थे। पुराना रिसेप्शन काउंटर धूल से ढका हुआ और घंटी ऐसी रखी थी जैसे सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। रिया धीरे से बोली, ये जगह सच में बहुत अजीब है। उसकी आवाज की गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी। रिसेप्शन पार करते ही सामने एक लंबा गलियारा था। पीली टिमटिमाती हुई एक अकेली बल्ब की रोशनी, दीवारों से पेंट झड़ रहा था। चारों तरफ मौत सी खामोशी। रिया गलियारे में बढ़ी और अचानक उसे महसूस हुआ, हवा अचानक ठंडी हो गई है। इतनी ठंडी कि उसकी सांस भाप बनकर दिखने लगी। उसने कांपते हुए अपने बाजू रगड़े। रिया ने बाएं दाएं सभी कमरों के दरवाजे देखे। किसी पर नंबर नहीं दिख रहा था। कहीं चाकू जैसे निशान, कहीं जलने के दाग। पर गलियारे के एकदम अंत में एक दरवाजे पर 303 लाल रंग से बिल्कुल ताजा पेंट से लिखा हुआ था और वो दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर खुला छोड़ा हो। रिया ने डरते हुए हाथ बढ़ाया। अंदर से धीमी सी टप टप की आवाज आई। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। फ्लैशलाइट की रोशनी में धूल के कण हवा में तैर रहे थे। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी, लेकिन दीवारों पर जो था उसे देखकर रिया के पैर जम गए। हर दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों में बार बार लिखा था, पीछे मत देखो। कम से कम 20 से 25 बार। रिया की धड़कनें तेज होने लगी ये देख के। रिया ने टॉर्च नीचे घुमाई तो मेज के नीचे एक पुराना जंग लगा लोहे का डब्बा पड़ा था। वो झुककर उसे खोलती है। अंदर एक जली हुई डायरी थी। कवर पर नाम लिखा था मीरा। रिया ने धीमे धीमे पन्ने पलटने शुरू किए। पहले पन्ने पर लिखा था, इस कमरे में कुछ अजीब है। दूसरे पन्ने पर, आधी रात के बाद कैमरा मत चलाना। और आखिरी पन्ना अध जला था, पर पढ़ने लायक शब्द बचे हुए थे। मुझे लगता है कोई मेरे पीछे सांस ले रहा है, जबकि कमरा खाली है। रिया की रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई।
उसी पल उसके कान के पास बिल्कुल पास से किसी के धीमे गहरे सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई उसके कंधे के ठीक पीछे खड़ा हो। रिया के हाथ से डायरी छूटकर नीचे गिर गई। दीवार पर लिखा वार्निंग सेंटेंस उसका ध्यान खींच रहा था, पर डर और जिज्ञासा दोनों हावी हो रहे थे। अचानक उसका कैमरा बिना छुए अपने आप चालू हो गया। रिकॉर्डिंग की लाल लाइट टिमटिमाने लगी और रिया का गला सूख गया। कैमरा नाइट मोड में स्विच हुआ और कमरे के अंधेरे कोने में एक धुंधली सी महिला का साया दिखने लगा, अस्पष्ट, टेढ़ी और अजीब सी। रिया कांपती आवाज में बोली, कौन है वहां? साया धीरे धीरे अपना सिर बाईं तरफ झुकाता है और फिर बहुत हल्की फुसफुसाहट से, तुमने रिकॉर्ड कर दिया? अगले ही क्षण वो साया तेजी से रेंगते हुए रोशनी में आता है। अब उसका रूप साफ दिख रहा था। चेहरा आधा जला हुआ, आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे, मुंह कान तक फटा हुआ, हाथों के नाखून खुरसते हुए आवाज कर रहे थे। ये देख के रिया चीख पड़ी। रिया दरवाजे की तरफ दौड़ती है, लेकिन दरवाजा जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। लाइट्स टिमटिमाती हैं, कमरे में तेज ठंडी हवा घूमने लगती है। कैमरा जो आखिरी बार फ्रेम कैप्चर करता है वो है जली हुई औरत जो रिया के ठीक पीछे खड़ी है। फिर स्क्रीन ब्लैक। अगले दिन उस रात का एक वीडियो उसके चैनल पर अपलोड हो जाता है। मुझे कमरा 303 में नहीं जाना चाहिए था। वीडियो का आखिरी फ्रेम, कमरा खाली और दरवाजे के पास खड़ी एक काली परछाई।